वो जानती कि हमारी मालकिन ने तो 10 बार पहले भी पहन चुकी है। यह जो छोटे छोटे से भेदभाव करते हैं ना हम लोग, क्या ऐसा नहीं कर सकते? जब लाखों रुपए हम खर्च करते हैं, हजारों रुपए की साड़ियां लाते हैं, कपड़े लाते हैं, तो उस बाई के लिए भी एक नई साड़ी हम सबसे पहले खरीद कर उसे क्यों नहीं दे सकते? दीपावली पर हमारे ड्राइवर को भेज देते हैं मिठाइयों की दुकान पर, आधा किलो के 20 पैकेट लेकर आओ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम 21 पैकेट बोले, एक पैकेट सबसे पहले उसको दे दें? क्या ऐसा नहीं हो सकता सुबह से शाम तक हमें जो लिफ्ट में ऊपर से नीचे तक ले जाता है हमारा लिफ्टमैन, यदि वो हमें उसके परिवार में उसकी बिटिया के लिए विवाह में बुलाता है, तो हम स्वयं नहीं जा सक रहे किसी कारण, तो क्यों नहीं हो सकता कि हमारे परिवार में से किसी एक को वहां पर भेज दिया जाए? कुछ लोग आज भी ऊंच नीच, जाति भाव, भेदभाव में ही उलझे हैं। कब तक उलझे रहेंगे? अब नहीं सुधरे तो कब सुधरेंगे? पहल तो करना पड़ेगी मुझे और आप लोगों को, और ऐसे सम्मेलनों से ही ऐसी पहल होती है कि जहां पर एक साथ बैठकर भोजन किया जाता है। बातें तो कर लेते हैं हम कि हम एक हैं, लेकिन यदि साथ में बैठकर भोजन चाय हो जाए, तब ही माना जाएगा कि हाँ, हमारे मन के अंदर जो मेल था वह दूर हो गया, दूर चला गया है। और ऐसे सम्मेलनों से ही सबसे पहले इसलिए रखा गया है कि साथ में बैठकर भोजन जरूर होगा। कई बस्तियां तो ऐसी है कि जहां पर ये जो नाम मात्र शुल्क रखा है वह देने में भी परेशानी आ रही है। दे ही नहीं सकते, सही बात है, नहीं दे सकते। उसको भी आपस में बैठकर, हमारे आध्यात्म, हमारे धर्म क्या सिखाते हैं हमें, कितना विस्तृत है हमारा धर्म। ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, कुछ नहीं मिलता, यही है। और सब अपने आप में से महत्वपूर्ण हैं, जुड़े हुए हैं, जो सब हमें उद्देश्य सिखाते हैं। हम तो प्रकृति को भी देवता मानकर पूजा करने वाले लोग हैं। नर्मदा हो, शिप्रा हो, कावेरी हो, गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो, सबके आगे मां लगाकर हम पूजा करने वाले लोग हैं। और कुछ लोग हमें भी छोटे छोटे चीजों में बांटने लग जाते हैं, देवताओं के हिसाब से हमें बांटने लग जाते हैं। लेकिन हमारा जो, आप किसे पूज रहे हो आप पूजो, मैं किसे पूज रहा हूं आप पूजो, आपकी जिसमें श्रद्धा है भक्ति वह पूजे। जिस भी देवी देवता की पूजा, आराधना, साधना, मंत्र जाप करते हैं आप, हमारे इसमें किसी को रोक टोक नहीं। आप कृष्ण की भक्ति करते हैं, आप वहीं रहें। राम की भक्ति करते हैं, आप राम की ही भक्ति करते रहे। किसी के ऊपर कोई दबाव ही नहीं होता। स्थानीय देवी देवता की पूजा करते हैं तो हमें उसमें भी कहीं आपत्ति नहीं होती, उन्हें भी करने दिया जाता है। और यदि कहीं आवश्यकता पड़ती तो हम सब लोग उसमें और शरीक होकर उनका ही मनोबल बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और इसके बीच में कुछ ऐसे तत्व यदि इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं तो हम सबको एकत्रित होकर इसी प्रकार से उसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि यदि हम एकत्रित हो जाएं तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो हम जो चाहेंगे वही होगा और वही होता ही रहेगा आगे। पहले एक होना सीख जाए। हम हिंदू ही इतने सारी चीजों में बंटने लग जाते हैं ना, तो वहां पर परेशानी आती है। और ऐसे सम्मेलनों से बहुत शुभकामनाएं। मुझे बुलाया, कुछ देर बोलने का मौका दिया, इस हेतु भी बहुत बहुत धन्यवाद। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त शनि महाराज की जय।